नमस्कार। मैं आलोक शरण अपने YouTube चैनल नवयुग भारत पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके पास आया हूं पश्चिम बंगाल सरकार की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना कन्याश्री, इसके बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 में की थी। आपको याद होगा 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उसके पहले हमारे पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक वाम फ्रंट शासन का रूल था। तो मार्क्सवादियों को हराने के बाद पहली बार ममता बनर्जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनी। लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी। 34 साल में इस राज्य में शिक्षा का जो बेहाल हुआ था, हम लोगों को उम्मीद थी कि ये आई हैं तो कुछ नया जरूर करके दिखाएंगे। किया भी इन्होंने, और क्या किया, एक नया स्कीम लाया। स्कीम का नाम क्या है? कन्याश्री प्रकल्प। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस प्रकल्प के बारे में। इस प्रकल्प में जिसकी शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री ने 2011 में की थी, शुरू में एक एक कन्या जो क्लास 8वीं से लेके 12वीं कक्षा तक पढ़ती थी पश्चिम बंगाल के स्कूलों में, उन्हें 500 रुपए सालाना दिया जाता था। साल का 500 रुपए। कहा गया था कि इस पैसे से लड़कियां अपने लिए किताबें खरीद लेंगी, कॉपी खरीदेंगी या जो भी हो। वर्ष का 500 रुपए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। फिर ये धीरे धीरे योजना आगे बढ़ी। स्कीम को बढ़ाते हुए उन्होंने राशि को 500 से बढ़ा करके 750 किया, और अभी 1000 रुपया दिया जा रहा है। वर्ष का 1000 रुपए एक कन्या के अकाउंट में डाला जाता है डायरेक्ट। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री का दावा है कि इस स्कीम से लगभग 50 लाख लड़कियों का फायदा हुआ है। 50 लाख। और अब तक इस स्कीम पे 5600 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं। 5600 करोड़, 50 लाख लड़कियों को फायदा। कॉलेज में जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है ताकि वे कॉलेज में एडमिशन ले सके। चलिए, सुनने में यह सब चीज बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए पश्चिम बंगाल के हालात पे। ये जो पैसे लड़कियों के अकाउंट में डाले गए, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? इस योजना का जो उद्देश्य था कि लड़कियों की शादी की आयु उससे बढ़ जाएगी, पेरेंट्स उनकी शादी नहीं करेंगे, लड़कियों को पढ़ाई करने से कोई रोकेगा नहीं, ये सारी बातें बताई गई थी। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं 8वीं 9वीं के बाद लड़कियां स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर दे रही हैं। कोई घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम कर रही हैं। ये स्कीम जो है, जिसे इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, 5600 करोड़ रुपए जो इस तरह से बर्बाद किए गए, अगर इसका एक बिल्डिंग बना दिया जाता, पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, मात्र 23 जिला है। अगर ये 5600 करोड़ रुपए को इन 23 जिलों में बांटा जाता और हर जिला में कन्याओं की शिक्षा के लिए एक अच्छा बिल्डिंग बन जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाता, स्कूल में टॉयलेट्स बनते, लैब बनते या और कुछ, जिससे कि लड़कियों को पढ़ाई में रुचि पैदा होती, तो शायद इस राज्य का ज्यादा भला होता, ज्यादा कल्याण होता। लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा वोट खरीदने के नियत से लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया गया। आप भी बताइए, जहां एक सब्जेक्ट का एक महीने का ट्यूशन फी लगभग 500 रुपए हो, वहां 1000 रुपए सालाना दे करके आप किस कन्या का भला कर रहे हैं? और अगर इस स्कीम का फायदा वाकई पश्चिम बंगाल में मिलता, तो आज यहाँ के सारे वेश्यालय बंद हो गए होते। आज पश्चिम बंगाल में गर्ल्स ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा है, चाइल्ड लेबर सबसे अधिक है। कारण क्या है? अगर इस स्कीम का फायदा वाकई यहाँ के लोगों को मिल रहा होता, तो इन चीजों में कमी आनी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में लड़कियों के प्रति जो जुल्म है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो वेस्ट बंगाल में काफी अधिक है। ऐसे भी पश्चिम बंगाल बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा जागरूक राज्य था। यह सच है कि 34 वर्षों के मार्क्सिस्ट रूल ने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। बहुत बुरी हालत हो गई थी, और हम लोगों को उम्मीद थी कि एक नई मुख्यमंत्री आई हैं
स्वयं लेडी होने के नाते हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे बंगाल का अवश्य कल्याण होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये लेडी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के स्कूलों में सरस्वती पूजा के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगी, दुर्गा पूजा के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। जो करना चाहिए था एज ए चीफ मिनिस्टर, प्लस इन्होंने जो अपना एजुकेशन मिनिस्टर नियुक्त किया था, उन सबको मिल करके सुधार के कार्य करने थे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, स्टैंडर्ड सुधरे, स्कूल कॉलेजेस का ये इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डेवलप किया जाए, स्कूल में टॉयलेट्स बन जाए। जो जो कमियां थी उन कमियों को पूरा ना करके एक तरह से वोट खरीदने के नियत से सिर्फ कन्याओं के, ये भी आश्चर्य की बात है कि वो मुख्यमंत्री पूरे राज्य की हैं पर उनको कन्याओं की चिंता लगी हुई थी। खैर, अगर आपने सोचा तो अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन ये सारा का सारा पैसा का लाभ हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी पश्चिम बंगाल में रहते हुए हमें भी 40 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी हम समाज में वही हालत देख रहे हैं। ज्यादातर लड़कियां 8वीं 9वीं या 10वीं तक पढ़ाई करती हैं, फिर स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। कॉलेज में इनका प्रतिशत और भी कम है। पढ़ करके जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, नौकरी के लिए वो ट्राई करते हैं, कई तरह का आपका स्कीम निकलता है, पाड़ा टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। तो लोगों की उम्र बीतती जाती है इस राज्य में रहने वाले, और वो इस लायक भी नहीं रहते हैं कि किसी दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी कर पाए। यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, वेस्ट बंगाल का सिलेबस है, वो इस प्रकार का डिजाइन किया गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर इस तरह के छात्रों को किसी प्रकार का कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इस स्कीम पर सरकार एक बार फिर से गौर करे, ध्यान दे, और पब्लिक का पैसा, जो हमारा टैक्स का पैसा है, इसे सही तरह से इसका उपयोग करे। तो आपने देखा कि कन्याश्री स्कीम में करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आज सरकार की क्या स्थिति है, या पश्चिम बंगाल राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति है। अभी लेटेस्ट रेट जो है कन्याश्री में जो कन्याओं को दिया जा रहा है वो है वर्ष का 1000 रुपए। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को वर्ष का 1000 रुपया दिया जा रहा है। 1000 को 365 से भाग दे दीजिए तो ये निकल के आएगा आपका 2 रुपए 73 पैसे प्रतिदिन, मात्र 2 रुपए 73 पैसे प्रतिदिन। जहां एक कप चाय की कीमत कम से कम 5 रुपए है, वहां सिर्फ 2 रुपए 73 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से पता नहीं किस प्रकार से विमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में महिलाओं को। दूसरी तरफ आप पेट्रोल का प्राइस देख लीजिए। आज पश्चिम बंगाल में पेट्रोल की कीमत है 87 रुपए 69 पैसे, 87 रुपीज 69 पैसे पर लीटर, जिसपे लगभग 50% जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी लगता है। अब आप सोचिए, एक तरफ सरकार 2 रुपए 73 पैसे दे रही है और दूसरी तरफ उसी कन्या के पिताजी से जब वो पेट्रोल भराने जाते हैं तो उनसे 40 रुपया ले रही है। 40 रुपया ले करके 2 रुपया 73 पैसा दिया जा रहा है। पता नहीं कौन सा एहसान किया जा रहा है। अगर इसी प्रकार से स्कीम चलता रहा और यही काम तरीका रहा सरकार का काम करने का, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को और बने रहने की इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम लोगों ने परिवर्तन की बात की थी, हम लोग चाहते थे कि वाम फ्रंट का शासन समाप्त हो, पश्चिम बंगाल का भी उद्धार हो, जहां देश के बाकी राज्य इतना तरक्की कर रहे थे। खुद हमारे बगल में उड़ीसा राज्य है, आज उड़ीसा की हालत हमसे बहुत अच्छी है। आज बिहार ज्यादा डेवलप कर गया है, झारखंड की हालत हमसे अच्छी है। कारण क्या है कि वहां पे प्रोग्रेसिव सरकारों ने काम किया है। जनता के लिए काम करना पड़ता है इस तरह से कि कभी 10,000 रुपया दे दो कि बच्चे टैबलेट खरीद लेंगे, लैपटॉप खरीद लेंगे या मोबाइल खरीद लेंगे, या कन्याओं को 1000 रुपया दे दो साल का, इससे कन्याओं का आत्मनिर्भर बनने में उनको मदद मिलेगी। ये सब फालतू स्कीम है। पता नहीं इस तरह का स्कीम एक मुख्यमंत्री के दिमाग में आता कैसे है।
और उससे भी ज्यादा आश्चर्य होता है कि जब यूनाइटेड नेशंस जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी इस प्रकार के स्कीम की को सराहता है, इसकी तारीफ करता है। खैर, मैं नहीं जानता इतना, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, पश्चिम बंगाल में अगर वाकई तरक्की की बात की जाए तो यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को आना चाहिए और मिल करके कुछ ऐसे स्कीम बताने चाहिए, सरकार को आइडिया देना चाहिए कि किस प्रकार से हम पश्चिम बंगाल में शिक्षा के स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सकें। अगर ये राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ता है तो आत्मनिर्भरता अपने आप आ जाएगी। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया सड़क, 24 घंटे बिजली, पानी की व्यवस्था कर दीजिए, पढ़े लिखे लोग अपने लिए रास्ता स्वयं ढूंढ लेते हैं। बाकी राज्यों में यही हुआ। आज कर्नाटका इतना डेवलप कर गया, महाराष्ट्र इतना डेवलप किया, गुजरात इतना डेवलप किया है, कारण क्या है? वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले खर्च किया गया। आज भी गुजरात की सड़कों को आप देखिए, पश्चिम बंगाल के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जिला में इस प्रकार की सड़कें नहीं है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है आज की तारीख में। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सबसे ज्यादा केसेस है। आप थाना में रजिस्टर नहीं करते हो, एफआईआर नहीं लेते हो और आप सोचते हो कि हमारे राज्य में सब शांति है। ऐसा नहीं है। हम लोग समाज में रहते हैं, अपने समाज में इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं के ऊपर हम सबकी नजर पड़ती है। आप खुद आकर के देख सकते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में क्या हालत बना हुआ है। एक आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक रेप केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था। जिस रेप केस के बारे में ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री थी, उन्होंने शुरू में कुछ ऐसा बयान दे दिया था और ये केस उनके बयान के बिल्कुल विपरीत गया, तो उस लेडी आईपीएस ऑफिसर को सम्मानित करने के बजाय उल्टा उनका ट्रांसफर कर दिया गया, पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी गई थी। तो ये है पश्चिम बंगाल का हाल। आज भी ये राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। जिस पश्चिम बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान लोगों का जन्म हुआ, आज उसी राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी हालत हो जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को, यहां पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है कि आप सब आगे आए, अपना सहयोग दें, योगदान दें और ऐसा कुछ करें कि बच्चे स्कूल आने में फक्र महसूस करें। स्कूल में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जहां वो कुछ सीख सके। सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो अपने आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज तो सबको ये बड़ा आसान सा रास्ता मिल गया है, कुछ करो या मत करो, स्कूल में खाली नाम लिखा दो, कन्या होने का इतना लाभ तो मिलेगा ही कि सरकार साल का 1000 रुपया अकाउंट में डाल देगी। इसके साथ साथ सरकार ने कन्याओं को साइकिल भी बांटी। कैसी साइकिल थी वो तो कन्याएं जाने। कई लोगों का तो मैंने देखा स्कूल से घर आते आते ही एक्सीडेंट हो गया था। साइकिल का हैंडल खुल गया, किसी का चक्का आगे पीछे हो गया, किसी का बाप दारू पीने के लिए साइकिल को बेच दिया। लड़कियां आज भी वैसे ही पैदल स्कूल जा रही हैं। सरकार को अगर वो शिक्षा के ऊपर ध्यान देती है तो शिक्षा पे ध्यान देना। वो साइकिल और ये वो मिड डे मील, इन पे ध्यान देकर के क्या मिलेगा? मिड डे मील खिला करके वही हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनसे पूछो स्कूल क्यों जाते हो, तो उनका एक ही जवाब रहता है, खिचड़ी खाने। आज अंडा मिलेगा, तो अंडा और खिचड़ी खाने के लिए बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो स्कूल का पर्पस क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शिक्षा को सुधारने के लिए सभी शिक्षाविदों को आगे आना पड़ेगा और आसान रास्ता ढूंढने के बजाय इस पे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर बच्चों को वाकई इसका लाभ मिलेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत का स्वर्णिम गौरव लौटाया जाए, भारत का फिर से वो स्वर्णिम दिन वापस आए जिससे भारत की पहचान थी। जिस देश में वेद लिखे गए, जहां गीता लिखी गई, यहां ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना ये तो अभी के लोगों का काम है। बच्चों को क्या पता? बच्चों को आप ज्ञानी बनाएंगे तब तो वो ज्ञानी बनेंगे। तो बच्चों को ज्ञानी बनाने के लिए उन्हें 1000 रुपया देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ज्ञानी बनाने के लिए साइकिल देने की जरूरत नहीं है। उन्हें आप ज्ञान दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि वो स्कूल आए, शिक्षकों के पास बैठें और उनसे शिक्षा लें, ना कि ट्यूशन की बात करें कि सर
शाम को ट्यूशन होगा कि नहीं होगा। ज्यादातर स्कूल के शिक्षक ट्यूशन के बिजनेस में लग गए हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खाली ट्यूशन क्लासेस चलता है। अब आप सोचिए, सरकार से 1,000 रुपये का मदद लेकर के वार्षिक महीने का 1,000 रुपये ये बच्चे ट्यूशन पे खर्च कर रहे हैं। जो बच्चा 1,000 रुपये ट्यूशन पे खर्च कर सकता है, उसे 1,000 रुपये की आवश्यकता है क्या? वर्ष की 1,000 रुपये। तो क्यों सरकार इन पैसों का सही उपयोग स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे नहीं कर रही है? जिन स्कूलों में शौचालय नहीं है, कम से कम शौचालय तो बनवा दे, स्कूल का रंगारोहण कराए, फर्नीचर्स अच्छे करे, बिल्डिंग को बनाए, स्कूल की साफ सफाई पे ध्यान दे। ये सब चीजें अगर किया जाएगा तो बच्चे स्कूल जाने में फक्र महसूस करेंगे। विद्यालय जो है, विद्यालय कहते हैं हम लोग, विद्या का आलय, विद्या का घर है, और वहां अगर साफ सफाई नहीं होगी तो कोई बच्चा वहां ज्यादा देर बैठना नहीं चाहेगा। खैर, इस पर बहस करके कोई ज्यादा लाभ नहीं। मेरा काम था आपका ध्यान इस स्कीम की तरफ, इस योजना की तरफ आकर्षित करना। आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और सचमुच में किसी को लगता है कि ये स्कीम बहुत बढ़िया है, इससे वाकई महिलाओं का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, तो काइंडली एक बार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज को शेयर करें। हो सकता है मुझे जो चीज नहीं नजर आ रहा हो, शायद आपके बताने पे मुझे दिखे, और तब मैं दोबारा आपके सामने इस स्कीम की विवेचना करने के लिए अवश्य बैठूंगा।